इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा, सिर्फ हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन या इसमें लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल क्या है, बस इतनी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग उससे आगे एक एक टॉपिक प्रोसीड करते रहेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिफोर दैट आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से भी पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द इक्वेशन। What is the equation? First of all, you should clear this. What is the equation? Then we can clarify the linear equation. पहले equation क्या है? तो equation is nothing. This is the statement, है ना? This is a statement that two quantities are equal. ये क्या है? ये statement है that two quantities आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है कि दो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में क्या होता है जो आप लिखते हो, जैसे 3x + 5 = 6, दिस इज स्टेटमेंट। और ये पूरा जो है स्टेटमेंट है, और ये क्वांटिटीज है, इसमें दो क्वांटिटीज इक्वल है। तो जब दो क्वांटिटीज इक्वल होता है, या यूं समझिए, दूसरे लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि इफ टू क्वांटिटीज आर कनेक्टेड विद इक्वल साइंस इज कॉल्ड द इक्वेशन। क्लियरली ये समझ लें। अदरवाइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। आप इससे पहले इसको पॉलिनोमियल आप जानते थे, है ना, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जानते थे, या इसके फॉर्म दूसरा फॉर्मेट में भी आप जान सकते हो। लेकिन अब तो इक्वेशन हो गया। अब व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? तो इक्वेशन पता चल गया कि आपको टू क्वांटिटीज को जब आप इक्वेट करते हो, तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? तो व्हेन लीनियर पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वेशन कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। और कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक क्वांटिटीज या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब वो इक्वल साइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। अदरवाइज दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अदरवाइज दिस इज पॉलिनोमियल। सपोज दैट यू आर राइटिंग 3x + 5. This 3x + 5 is what? This is the polynomial with degree 1 in variable x. So this is what? This is the linear polynomial. This is the linear polynomial. When you equate to the any number, this becomes the equation. So this is a linear polynomial, but now this is the linear equation. जब linear polynomial equation में convert हो जाता है तो that is called the linear equation. जब quadratic polynomial equation में convert हो जाता है तो that is quadratic equation. जब cubic polynomial आपको इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, कनेक्टेड विद द इक्वेशन हो जाता है, कनेक्टेड विद द इक्वल साइन हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द योर क्यूबिक इक्वेशन। तो दिस इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज हियर ओनली वन वेरिएबल, दिस x, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हेन दिस इक्वेशन रिटन बाय लाइक दिस, then this is the equation। अब इक्वेशन तो आप समझ गए हो। तो इक्वेशन मतलब इक्वल साइन से कनेक्ट हो गया, मतलब इक्वल साइन से बैलेंस हो गया, दो क्वांटिटी, इधर क्वांटिटीज और इधर क्वांटिटीज इक्वल हो गए, तो ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और दोनों का डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर भी है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 5x + 4y + z = 9. This is the linear equation in three variable. 4x² + 2x + 1 = 0. This is quadratic equation. This is the quadratic equation in one variable. This is the quadratic equation in x. तो इक्वेशन पहले आपका क्लियर हो गया, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब भी समझ गए कि लीनियर मींस x और y, यानी कि दो वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, और वो इक्वेशन हो गया, यानी सारी चीज मिलाकर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। चलिए, अब इतनी बात समझने के बाद हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं पूरी तरह से। तो लीनियर
इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो दिस इज एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c equal to 0. This is the format. This is the form of the linear equation in two variable. टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का इस तरह का फॉर्मेट होगा ax plus by plus c, लेकिन लिखा इधर उधर भी जाता है। इसको ax plus by equal to like c भी लिखा जाता है ना, माइनस सी है तो इसको कांस्टेंट है तो आप पूरे को कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ऐसे भी मिल जाता है। जैसे एग्जांपल 3x minus 2y equal to 5, तो दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट वी कैन कन्वर्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द 3x minus 2y, ट्रांसफर दिस 5 minus 5 equal to 0, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वी कैन हियर राइट a equal to 3, b equal to -2, c equal to -5, ठीक है, c equal to -5, ठीक है, a equal to 3, b equal to -2 and c equal to -, यहां से कंपेयर करते हैं, यहां से। लेकिन पता है वी कैन राइट दिस a equal to -3, b equal to +2, c equal to 5। हम इस सबका साइन भी चेंज कर सकते हैं, साइन भी सबका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं तो देखिए, आप इसको चेंज कर दो, इसको उस तरफ ले जाओ तो आपको मिलेगा 0 equal to -3x plus 2y plus 5 equal to 0, इस तरह। अब इसको डोक्रेट कर दो तो -3x plus 2y plus 5 equal to 0, so a equal to -3, b equal to 2, c equal to 5। क्लियर लग रहा है? तो दोनों सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। ये होता क्या है, साइन को चेंज करने से। अच्छा, अब यहां जो है आपको समझना होगा कि हियर वेयर a b c are any real numbers, यहां a b c जो है वो तीनों कोई रियल नंबर्स है ना, such that x not equal to 0, sorry, a not equal to 0 and b not equal to 0। मतलब a not equal to 0, b not equal to 0 मीन्स a और b दोनों 0 हो जाएगा तो x और y खत्म हो जाएगा। तो x और y फिनिश होने के बाद आपका वेरिएबल नहीं बचेगा, तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हालांकि इसमें हम और क्लियर कर देते हैं कि इट मे बी यू हैव a not equal to 0 but b may be your 0, a equal to 0 but b not equal to 0। ये सबसे सटीक चीजें हैं, इसको जानना होगा। कोई एक 0 हो सकता है कोई, लेकिन एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया? हालांकि बहुत सारे बुक में इतना ही लिख देता है, लेकिन क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दिया? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आल्सो। कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसको टू वेरिएबल में भी कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आप एग्जांपल से, जैसे 4x इक्वल टू 5, ठीक है, 4x इक्वल टू 5। अब इसको देखने से लगता है कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल, ठीक है। लेकिन वी कैन कन्वर्ट, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 4x minus 5 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए नाउ वी कैन राइट 4x plus 0 into y minus 5 equal to 0। समझ रहे हैं? तो अगर दोनों 0 हो जाता तो मुश्किल हो जाता, इसलिए एक 0 होगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। ये क्वेश्चन होता है, इसको क्वेश्चन होता है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो जो वेरिएबल नहीं होगा उस वेरिएबल को हम लोग 0 into y कर देंगे। अगर ये मान लीजिए कि y इक्वल टू 3 होता कहीं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? y minus 3
इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका कन्वर्शन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका है आपको जानने का। ठीक है, और इतना आप समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग फिर सॉल्यूशन में आएंगे और इसका कंपैरिजन में आएंगे। किसी भी एक और चीज लास्ट में बता देते हैं कि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड एंड एलएचएस या आरएचएस में कभी भी एलएचएस और आरएचएस में किसी भी नंबर का वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड, वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय सेम नंबर इन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड। कोई भी सेम नंबर से हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेम नंबर से, किसी सेम नंबर से, तो हम एक मान लीजिए पी ही कर देते हैं। ठीक है, किसी भी सेम नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं बिगड़ता है, क्योंकि ये बैलेंस है। तो आपको पता है कि बैलेंस तराजू के दोनों तरफ आप किसी भी वेट को, सेम वेट को अगर उस पर डालते हो, मान लो दोनों बैलेंस में है, 500 ग्राम दोनों पे डालते हो या 500 ग्राम निकालते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बैलेंस बना रहता है। इसलिए आप किसी भी इक्वेशन में, किसी भी तरह का इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने के लिए आप